कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है मनी विच वी हैव इन्वेस्टेड इन आवर ओन बिजनेस, जो हमने अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रखा है, जो कंपनी ने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रखा है। इधर ओन फंड, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, या लोन फंड, या लोन लेके इन्वेस्ट कर रखा है। द मनी विच इज परमानेंटली इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो बिजनेस में परमानेंटली इन्वेस्ट कर रखा है, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। अपना पैसा या लोन का पैसा, अपना पैसा हो गया शेयर होल्डर फंड, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर्स का अपना मनी है, प्लस अगर डिबेंचर्स या बैंक लोन, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, वो भी हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। नॉन करंट लायबिलिटी वो हमने लोन लेके इन्वेस्ट कर रखा है, और उसमें से माइनस कर दीजिए अगर इस मनी में से थोड़ा मनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में है तो, यानी कि बिजनेस के बाहर इन्वेस्टमेंट में। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तब नहीं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ही होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो बिजनेस में मनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है, चाहे शेयर होल्डर का अपना पैसा, चाहे बैंक से लोन या डिबेंचर इश्यू करके। कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना हमने बिजनेस में कैपिटल लगा रखा है। कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल मीन्स मतलब सिर्फ अपना नहीं है, यहाँ पे कैपिटल मीन्स टोटल फंड्स जो हमने बिजनेस में लगा रखे हैं वो है। दैट मीन्स शेयर होल्डर फंड भी है, और जो नॉन करंट लायबिलिटी बैंक से लोन डिबेंचर इश्यू करके पैसा मिला वो भी तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, और अगर ये जो टोटल आ रहा है इसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट अगर आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लगा रखा है, जो कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर सब हेड होता है ना, नॉन करंट एसेट्स का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो उसमें अगर है तो वो लेस कर दीजिए। वैसे ये होता नहीं है, मोस्टली दो ही होते हैं, ये शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अगर है क्वेश्चन में तो माइनस नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इसका एक और फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो समझने के लिए आप ये देखिए, बैलेंस शीट में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना रहा हूँ। ये आया मेरा शेयर होल्डर फंड नंबर 1, यानी शेयर होल्डर अपना पैसा। ये आया मेरा नॉन करंट लायबिलिटी नंबर 2, और ये आया मेरा करंट लायबिलिटी नंबर 3। ये हो गई मेरी लायबिलिटी साइड पूरी। एसेट साइड में मेरे पास आया नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और ये हो गई मेरी एसेट साइड पूरी। अभी हमने पढ़ा कि, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी मैंने नहीं लिखी है, चलिए। अभी हमने पढ़ा कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्टेड है। अगर हम लायबिलिटी साइड के टोटल में से करंट लायबिलिटी को हटा दें तो भी तो फिर यही दोनों बचेंगे। तो लायबिलिटी साइड का टोटल वही होता है जो एसेट साइड का टोटल होता है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम टोटल एसेट्स मीन्स टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड सेम होता है, माइनस करंट लायबिलिटी कर दें तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं इन दोनों को अगर हमें गिवन है क्वेश्चन में, और नहीं गिवन है, एसेट साइड का टोटल गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है,
तो टोटल एसेट्स जो होंगी वही लायबिलिटी साइड का टोटल होगा, और उसमें से अगर करंट लायबिलिटी हटा दें, लायबिलिटी साइड के टोटल में से अगर करंट लायबिलिटी हटा दें तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड ही बचेगा, यानी शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, टोटल एसेट्स को ब्रेक कर देते हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को एक साथ कर दूं अगर मैं, तो वर्किंग कैपिटल हो गया, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये सारे फॉर्मूले इसी से डिराइव हुए हैं, इस वाले फॉर्मूले से। तो दो मेन फॉर्मूले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, एक लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच मतलब लायबिलिटी साइड के आइटम्स को ले लीजिए जो जो होती है नॉन कैपिटल एम्प्लॉयड में, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, और एक एसेट साइड अप्रोच जिसमें एसेट साइड के टोटल में से हमने करंट लायबिलिटी को हटा दिया तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी बच गया। टोटल एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स में ब्रेक कर दो तो फिर ये बन गया, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को एक साथ ले लो वर्किंग कैपिटल, तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल बन गया। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का आपका कॉन्सेप्ट था भाई।